ए टॉपिक माई स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन, शिक्षा के प्रति मेरा संघर्ष, मेरी लड़ाई। चैप्टर 19। आज हम पार्ट 3 में आएंगे। लेखक था वह उस इंस्टीट्यूट पहुंच चुका है, उसे बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। वह फुटपाथ पर सोया, उसने जहाज पर नौकरी भी की। नौकरी करने के बाद उसने कुछ धन को एकत्रित किया, इकट्ठा किया। उस धन से वह उस इंस्टीट्यूट पहुंच जाता है। उसके अंदर बहुत ही उल्लास है, बहुत ही खुशी है राइटर के अंदर कि मैंने जो सोचा था मेरा मिशन पूरा होने वाला है। अब थर्ड पार्ट में देखो क्या होने वाला है। देखो, as soon as possible after reaching the grounds of the Hampton Institute, लेखक कहना चाहता है as soon as, जैसे ही मैं उस ग्राउंड पर पहुंचने ही वाला था या मैं पहुंचा, ऑफ द हैम्पटन इंस्टीट्यूट, जहां पर मेरी इच्छा थी, हैम्पटन संस्था में पहुंच गया। आई प्रेजेंटेड माई सेल्फ, मैंने अपने आप को उपस्थित किया, बिफोर द हेड टीचर, वहां पर उस संस्था में एक हेड टीचर थी, उसके सामने में खड़ा हो गया। फॉर असाइनमेंट टू ए क्लास, जैसे क्लास में असाइनमेंट के लिए होता हूं वैसे में खड़ा हो गया। हैविंग बीन सो लॉन्ग विदाउट प्रॉपर फूड, उस समय क्या कंडीशन थी, मेरा भोजन समाप्त हो गया था। ए बार, मैं नहाया नहीं था। एंड चेंज ऑफ क्लॉथिंग, और ना ही मैंने कपड़े बदले थे, क्योंकि सफर लंबा था। लंबे सफर में मेरा भोजन समाप्त हो गया, मैंने स्नान भी नहीं किया उस समय, और मेरे कपड़े भी मैंने बदले नहीं थे, मेरे कपड़े गंदे लग रहे थे। आई डिड नॉट, ऑफ कोर्स नहीं, वास्तव में, मेक ए वेरी फेवरेबल इम्प्रेशन, लेकिन मैंने बहुत ही अच्छा इम्प्रेशन, प्रभाव डाला अपॉन हर, जो हेड टीचर था वो लेडी थी, उस पर मैंने बहुत ही प्रसिद्ध और बहुत ही प्रभावशील अपना प्रभाव डाला। आई कुड सी, मैं देख सका, एट वंस तुरंत, दैट देयर वर डाउट्स, कुछ संदेह थे, इन हर माइंड, मैंने ऐसा विचार किया, जो हेड टीचर थी उनके माइंड में कुछ क्वेश्चन आ रहे थे, मैंने ऐसा महसूस किया, अबाउट द विजडम ऑफ एडमिटिंग मी, कि मुझे इस संस्था में एडमिट कर ले, मी एज ए स्टूडेंट, एक विद्यार्थी के रूप में। फॉर सम टाइम, कुछ समय के बाद, शी डिड नॉट रिफ्यूज टू एडमिट मी, कुछ समय के बाद उन्होंने इनकार कर दिया, जो हेड टीचर था उन्होंने मना कर दिया। Neither did she decide in my favor, ना तो उन्होंने मेरा एडमिशन लिया, ना ही मेरे पक्ष में कुछ कहा। आगे क्या होता है देखो, I continues to linger about her, मैंने लगातार विनती करता रहा, and to impress her in all way, मैंने हर तरीके से चाहा वह इम्प्रेस हो जाए। I could with my worthiness, मैं कैसे था, I could my worthiness, मैं इतना योग्य था। इन द मीन टाइम, उसी समय, आई सा, मैंने देखा, हर एडमिटिंग ऑर्डर स्टूडेंट्स, अदर स्टूडेंट्स, एंड दैट एडेड ग्रेटली टू माई डिस्कम्फर्ट। आई फेल्ट, मैंने महसूस किया, डीप डाउन इन माई हार्ट, मैंने अपने हृदय में झांककर महसूस किया, दैट की आई कुड डू, मैं कर सकता हूँ, एज वेल एज दे, मैं भली प्रकार से सब कर सकता हूँ। इफ आई कुड ओनली गेट ए चांस, बालक क्या कहता है, लड़का वो राइटर को क्या कहता है, लेखक, आप मुझे एक चांस दीजिए, आप मुझे अवसर दीजिए, टू शो व्हाट वाज इन मी, कि मेरे अंदर क्या प्रतिमा है, क्या प्रतिभा है, क्या योग्य है मेरे अंदर। आफ्टर सम आवर्स, कुछ घंटे व्यतीत हो गए, कुछ घंटों के बाद, हेड पास, कुछ घंटे निकल गए, द हेड टीचर सेड टू मी, अचानक क्या हुआ, जो हेड टीचर थी मेरे पास आई, द एडजॉइनिंग रिसाइटेशन रूम नीड स्वीपिंग, उन्होंने संगीत कक्ष दिखाया सफाई के लिए। टेक द ब्रूम, मैंने झाड़ू ले ली, एंड स्वीप इट, और मैंने उस संगीत कक्ष को, रिसाइटेशन रूम को साफ कर दिया। इट ऑकर्ड टू मी एट वंस दैट हैव माय चांस, यह मेरा बहुत ही अच्छा अवसर था। नेवर डिड आई रिसीव, मैंने कभी नहीं किया, प्राप्त नहीं किया था, एन ऑर्डर विद मोर डिलाइट, इतने आनंद के साथ, जो हमारे हेड टीचर ने कहा ये रिसाइटेशन रूम में संगीत कक्ष है, इसको साफ कीजिए। तो लेखक ने क्या किया, झाड़ू लिया, झाड़ू लेकर वो अपने काम पर लग गया।
आगे स्टैंजा में देखो, आई स्वेप्ट द रिसाइटेशन रूम, मैंने उस संगीत कक्ष को साफ किया 3 टाइम्स। लेखक कहता है मैंने 3 बार उस संगीत कक्ष को साफ किया। देन आई गॉट ए डस्टिंग क्लॉथ, मैंने डस्टिंग क्लॉथ, सफाई जो धूल मिट्टी वाला कपड़ा होता है जिससे सफाई की जाती है, डंडे में बंधा होता है, मैंने उसकी सहायता से साफ किया। आई डस्टेड इट 4 टाइम, मैंने सभी चीजों को 4 बार धूल हटाई, जो चीजों पर धूल लगी हुई थी मैंने उन पर 4 बार धूल से साफ किया। ऑल द वुड वर्क, जो भी लकड़ी का सामान था, ऑल द वुड वर्क, जो भी सभी लकड़ी का सामान था, अराउंड द वॉल्स, जो दीवार के चारों ओर लकड़ियां लगी थी, फर्नीचर बना था, एवरी बेंच, मैंने प्रत्येक बेंच को साफ किया, टेबल मेज को साफ किया, एंड डेस्क और डेस्क को साफ किया। आई वेंट, मैं चला गया, ओवर 4 टाइम, 4 बार, विद माई डस्टिंग क्लॉथ, मैंने 4 बार उस कपड़े से सभी धूल मट्टी को हटा दिया था। बिसाइड्स, इसके अतिरिक्त, एवरी पीस ऑफ फर्नीचर, प्रत्येक लकड़ी के सामान का फर्नीचर का टुकड़ा, हैड बीन मूव्ड, एंड एवरी क्लोजेस एंड कॉर्नर इन द रूम, मैंने उस कमरे के सभी कोनों को साफ किया उस कपड़े से। हैड बीन थ्रू क्लीन, और मैंने पूर्ण रूप से कमरा बिल्कुल साफ कर दिया था। आई हैड द फीलिंग, लेकिन लेखक के अंदर एक भावना उत्पन्न हो गई, एक विचार आया, डेट इन ए लार्ज मेजर माई फ्यूचर डिपेंडेड, लेखक क्या कहना चाहता कि मेरा जो भविष्य है वो निर्भर होता है अपॉन द इम्प्रेशन, कि सारा इम्प्रेशन उस हेड टीचर को अच्छा लगे जो मैंने उस कमरे को भली प्रकार से साफ किया। आई मेड अपॉन द टीचर इन द क्लीनिंग दैट रूम, जब टीचर देखने आई, हेड टीचर आई तो वो क्या कहेंगे, व्हेन आई वॉज थ्रू आई रिपोर्टेड, जब मैंने कमरे को साफ कर दिया तब मैंने रिपोर्ट लगा दी, मतलब मैं कहने चला गया, आई रिपोर्टेड टू द हेड टीचर, मैंने हेड टीचर से कहा, सी वॉज ए यानकी, जो हेड टीचर थी वो यानकी थी, यानकी महिला थी, वो वुमन औरत थी, हु न्यू, जो जानती थी, जस्ट वेयर टू लुक फॉर डस्ट, कि कहां पर गंदगी होनी चाहिए, यानकी महिला थी, उन्हें पता था कि कहां गंदगी होती है। शी वेंट इनटू द रूम, जैसे ही वह कमरे के अंदर गई हेड टीचर, एंड इंस्पेक्टेड, और परीक्षण किया, द फ्लोर, फर्श को देखा, सबसे पहले हेड टीचर ने फर्श को देखा, एंड क्लोजेट्स, अलमारियों को देखा, देन शी टुक हर हैंडकरचीफ, तब हेड टीचर ने अपना रुमाल लिया, एंड रब्ड इट ऑन द वर्क वुड वर्क, जो भी लकड़ी का सामान था उन्होंने अपना रुमाल लिया, उसको रगड़ कर देखा कहीं गंदगी तो नहीं है, अबाउट द वॉल्स, दीवारों के बारे में, एंड ओवर द टेबल, टेबल के चारों ओर, एंड बेंचेस, और बेंचेस के चारों ओर। व्हेन शी वाज अनेबल टू फाइंड वन बिट ऑफ डर्ट, उन्हें एक भी डर्ट, गंदगी का कोई भी टुकड़ा नहीं मिला, कोई भी गंदगी नहीं मिली, कोई भी धूल नहीं मिली, ऑन द फ्लोर, फर्श पर, और ए पार्टिकल ऑफ डस्ट, किसी भी धूल के कण का, धूल का कोई भी कण नहीं मिला उन्हें, ऑन एनी द फर्नीचर, किसी भी फर्नीचर पर कोई धूल नहीं थी। सी क्वाइटली रिमार्क, अब उन्होंने क्या किया, जब लेखक ने अपनी रिपोर्ट लगा दी हेड टीचर के सामने, अब हेड टीचर ने सारा इंस्पेक्टेड किया, परीक्षण लिया, पूरा सब निरीक्षण किया उस चीज का, तब उन्होंने क्या कहा, सी क्वाइटली रिमार्क, उसने रिमार्क दिया, आई गेस, मैं अनुमान लगाती हूँ, यू विल डू टू एंटर दिस इंस्टीट्यूट, अब तुम्हें इस संस्था में एडमिशन मिल जाएगा। यह बात सुनकर लेखक के मन में क्या विचार आया, अब लेखक क्या कहना चाहता है, I was one of the happiest souls on earth, अब लेखक मनी मन कह रहा है लेखक कि मैं I was one of the happiest soul, मैं पृथ्वी पर सबसे प्रसन्न आत्मा हूँ। द स्वीपिंग ऑफ दैट रूम, कमरे की सफाई करना, वॉज माई कॉलेज एग्जामिनेशन, लेखक कहता है कमरे की सफाई करना मेरा एक कॉलेज एग्जामिनेशन था, ये कॉलेज की परीक्षा थी। आई हैव पास, मैंने पास कर ली है, मैं उत्तीर्ण हो गया हूँ। सेवरल एग्जामिनेशन, जो हेड टीचर ने मुझे एग्जामिनेशन दिया था, परीक्षा दी थी, उस परीक्षा में मैं
पास हो गया हूँ, मैं उत्तीर्ण हो गया हूँ। सिंस देन बट आई हैव ऑलवेज फेल्ट, लेकिन मैंने हमेशा महसूस किया दैट दिस वॉज द बेस्ट वन आई हैव पास, यह मेरी सबसे ऐसी परीक्षा थी जो मैंने पास कर ली है। इस लास्ट स्टेंजा में लेखक बहुत ही प्रसन्न है क्योंकि उसे अपने लक्ष्य पर कामयाबी मिली है, उसका लक्ष्य पूरा हो गया है। इसलिए लेखक ने नाम क्या रखा है, माई स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन, शिक्षा के प्रति मेरा संघर्ष, शिक्षा के प्रति मेरी लड़ाई। उस लड़ाई को लेखक पूरा कर चुका है। लेखक को एडमिशन मिल गया है हैम्पटन नॉर्मल इंस्टीट्यूट में, बहुत ही प्रसन्न है। इस प्रकार हमारा चैप्टर फिनिश हो गया, कंप्लीट हो गया, पार्ट 3 कंप्लीट।